सुना। आपके माध्यम से हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्मानीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सच्चाई देश को एक दिशा दे सकता है, जो देश को एक ट्रैक पर धर्मनिरपेक्ष होकर के जो चला सकता है, जो धर्म राज निभा सकता है, उन तमाम चीज़ों को विस्तृत रूप से हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जब उम्मीद एक बड़ी रैली होती है तो अक्सर में वो हाथों में हाथ मिला के खड़े हो जाते हैं। क्या ये नहीं लगता है कि वो बात नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ बातों को पहनावा कहें या फिर कहें कि अपनी जगह पर नजर आते हैं? आपने उन पुरानी बातों को छेड़ा है जिसका आज नहीं, कौन आया कौन गया, इसके आने से इसके जाने से बिहार में क्या प्रभाव पड़ा है, तो सब लोग अपना अपना समीक्षा कर रहे हैं। और जो रिजल्ट आया है बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नहीं देश के नेताओं ने सिर्फ नहीं दी बल्कि प्रशंसा की और ये कहा कि इसी तरह का नेतृत्व अगर आगे बढ़ जाए तो देश के लाल किला पर एनडीए का झंडा लहराया जा सकता है। अब ऐसा है कि टोपी टीका करके यहाँ से कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो साफ साफ कहा और बिल्कुल स्पष्ट हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने कर दिया, जो हमारे पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव है वो वसूलों पर। इससे पहले 2 चुनाव उनके नेतृत्व में हम लोग लड़े, 2 चुनाव लोकसभा में लड़ा गया है। मैं मौलाना गुलाम रसूल बलिया भी खुद वोट मांगने के लिए लोकसभा में गया और जो रिजल्ट आया है वो भी बिहार में देख लिया। जिस लोग जिन आज आपने कहा मौलाना रसूल बलिया, तमाम विपक्षी आरोप लगाते हैं, हमारा आरोप नहीं, तमाम विपक्षियों का आरोप। ये जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछ लिया जाए कि इस विवाद को उत्पन्न करने में किसका साथ रहा और किसने किया। इसलिए वो उनकी जो बातें हैं, अगर यही उनकी भूल न हुई होती और देश में इस विवाद को लोग पैदा न किए होते तो शायद आज केंद्र में कई बैसाखियों का प्रधानमंत्री नहीं होता, बल्कि एक अपने पैर का प्रधानमंत्री होता। और मैं समझता हूँ नहीं बल्कि देश समझता है कि किसी भी धर्म, जाति, मजहब, बिरादरी के सेंटिमेंट को कोई छेड़ करके या क्षति पहुँचा करके लोकसभा और राज्यों के चुनाव को मामूली एक नगर पालिका का कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। ये मेरे देश की लोकतंत्र और हमारे देश के धर्मनिरपेक्षता की ये मान्यता है। अब यहाँ रुक करके मैं आपको पुरानी एक बात याद दिलाता हूँ। माननीय वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, और जिन मुद्दों पर सरकार शहीद हुई जनता दल ने उस पर कोई समझौता नहीं किया। आदरणीय शरद यादव, नीतीश कुमार जी ने कोई समझौता नहीं किया।